हेलो फ्रेंड्स, तो ये है M1 का 6 चैप्टर है। 11th सिलेबस के लिए M1 का 6 चैप्टर है। पार्ट नंबर यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 2। दोस्तों ये है पीरियड नंबर 5। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे लिए पार्ट नंबर 2, न्यू पार्ट फ्रॉम दिस पीरियड नंबर 5। फॉर दिस सर्कल देख लो दोस्तों, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड देख लो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोस्तों देख लो। तो फॉर दिस पीरियड ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये न्यू पॉइंट है, देख लो दोस्तों। वी नो सर्कल का इक्वेशन क्या है, देख लो। वी नो x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। यू नो दोस्तों, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यू नो वेरी वेल, दिस वन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर। क्या है दोस्तों, सेंटर यानी x, k एंड रेडियस। क्या है ये, रेडियस इक्वल टू r, है ना दोस्तों। तो x माइनस एच होल स्क्वेयर y माइनस के होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये है सेंटर x, k और रेडियस है r। तो दोस्तों इसको एक्सपांड करो, यू नो वेरी वेल। ए स्क्वेयर माइनस क्या है 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगेन ये मानेंगे होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab यानी 2ky प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। क्या ये एक्स स्क्वेयर प्लस है ये वाई स्क्वेयर माइनस 2hs दोस्तों। ये माइनस 2ky प्लस एच स्क्वेयर है, एच स्क्वेयर। देन ये क्या है k स्क्वेयर और ये माइनस है आर स्क्वेयर। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2hs माइनस 2ky प्लस एच स्क्वेयर k स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये ले माइनस एच इक्वल टू जी है। सपोज ये माइनस एच है ना, इज रिप्लेस्ड बाय जी माइनस क्या ये दोस्तों k, माइनस k इज रिप्लेस्ड बाय एफ एंड ये जो होल टर्म है दोस्तों एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। सपोज इट इज नोन एज ये है सी। तो क्या है दोस्तों, एच यानी सेंटर माइनस जी हुआ, के यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर माइनस एफ हुआ, है ना। देन क्या है दोस्तों, देख लो एच स्क्वेयर है प्लस के स्क्वेयर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वेयर। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये क्या है, सेंटर क्या मिला हमें, ये है ना। देख लो दोस्तों, ये सेंटर क्या है हमारे पास, एच के है दोस्तों, है ना। तो क्या हुआ ये सब्स्टिट्यूट करो फॉर दिस इक्वेशन। क्या ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दोस्तों एच माइनस एच यानी क्या है दोस्तों, यू कैन टेक दिस वन माइनस एच इक्वल टू क्या है ये 2gx प्लस क्या है ये 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर फॉर दिस इक्वेशन माइनस एच इक्वल टू g यानी 2g माइनस के इक्वल टू f यानी 2f और ये है दोस्तों होल वन इज c। तो ये है हमारे लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोस्तों, देख लो। तो दिस वन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये, दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर क्या है दोस्तों, सेंटर देख लो क्या है, सेंटर क्या है हमारे पास एच के सेंटर है, एच के, एच यानी क्या है दोस्तों माइनस जी, के यानी माइनस एफ, ये है सेंटर। दिस वन इज सेंटर फॉर दिस इक्वेशन एंड रेडियस के लिए है दोस्तों एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस क्या है सी इक्वल टू आर स्क्वेयर है। देखो देन आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर। एच यानी क्या है दोस्तों, एच यानी क्या है, एच का वैल्यू हमारे पास एच यानी जी स्क्वेयर है, के यानी एफ स्क्वेयर और ये माइनस। तो क्या है दोस्तों, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। तो ये है हमारे लिए सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये जनरल इक्वेशन है।
उसके लिए सेंटर क्या है माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये है हमारे लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देख लो फ्रेंड्स, केयरफुली देख लो, बहुत इजी है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत यानी बहुत इजी है, केयरफुली देख लो। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, यू कैन टेक लाइक दिस। देख लो फ्रेंड्स, बहुत इजी है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is known as general equation of circle. We know very well center or radius. क्या है दोस्तों देख लो, for this circle, देख लो दोस्तों, फर्स्ट वन g square plus f square minus c, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, रेडियस ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्या है देन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स रियल सर्कल है ना, रियल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन है दोस्तों। ये पॉजिटिव यानी रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पॉजिटिव रहने के बाद रिप्रेजेंट्स रियल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। देन दोस्तों g square plus f square minus c equal to 0, यानी रेडियस विल बी 0। क्या है दोस्तों, द इक्वेशन जो है 1, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट दोस्तों, रेडियस 0, रेडियस 0 यानी ओनली सेंटर है हमारे पास, अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। देख लो फ्रेंड्स, क्या है, देन फोर्थ वन g square plus f square minus c less than 0। less than 0 यानी क्या है दोस्तों, यू नो less than 0 यानी we can't draw circle, less than 0 यानी negative radius, less than 0 यानी negative radius never be negative। तो देख लो दोस्तों, the equation 1 यानी for this equation क्या है, represent, क्या ये does not represent a circle, does not represent circle। देख लो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे लिए ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर मालूम है ना, सेंटर ऐसा होता है, ये सेंटर यानी माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस। रेडियस के लिए क्या है, यू नो वेरी वेल, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये रेडियस है, ये पॉजिटिव है, रेडियस ये पॉजिटिव यानी व्हाट, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स रियल सर्कल इन एक्स वाई प्लेन equal to 0 represents point circle। अब लेस देन 0 यानी रेडियस नेगेटिव नहीं होता दोस्तों, यानी does not represent a circle। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों देख लो क्या है ये, दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों देख लो क्या है ये क्या होना, इक्वेशन इज इन सेकंड डिग्री फॉर्म है, सेकंड डिग्री यानी पावर विल बी 2 है ना, पावर क्या है दोस्तों, हाईएस्ट पावर, यू शुड नो क्या है हमारे पास, ये हाईएस्ट पावर फॉर दिस। देख लो दोस्तों, पावर ये एक्स का हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पर 2 यानी व्हाट, इक्वेशन इज इन सेकंड डिग्री इन एक्स साइड है, तो कंपल्सरी सेकंड वन एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट है, एक्स वाई का टर्म ऑप्शन है ना, कंपल्सरी यू शुड नो। क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू वाई इज कंपल्सरी 0, यानी एक्स वाई का टर्म ऑब्सेंट होना। देन क्या है दोस्तों देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर है दोस्तों, यू शुड नो। एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कंपल्सरी 1, कंपल्सरी 1 फॉर these conditions compulsory follow for representing a circle. This equation represents a circle only when these conditions satisfy। देखो तो ये है हमारे लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। देख लो
फॉर सेंटर और ये है रेडियस। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एमसीक्यू के लिए दोस्तों। ये पॉजिटिव यानी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते, इक्वल टू 0 यानी वी गेट ओनली पॉइंट सर्कल, और लेस देन 0 यानी वी डोंट गेट सर्कल, हमें सर्कल नहीं मिलेगा, यानी इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। फॉर सर्कल के लिए कंपल्सरी इक्वेशन मस्ट बी इन सेकंड डिग्री होना एक्स और वाई में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई का टर्म एब्सेंट होना, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये है दोस्तों तुम्हारे लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो ये दोस्तों ये है हमारे लिए कंडीशंस फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देख लो फ्रेंड्स आप, तो ये है हमारे लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दोस्तों, आप देख लो। देन इसके बाद पीरियड नंबर 5 के लिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। हाँ देख लो फ्रेंड्स, तो इसके बाद पीरियड नंबर 5 के लिए हम एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.2। हाँ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the following circles। following circles देख लो दोस्तों क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वन। देन सेकंड वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या है दोस्तों, देख लो माइनस 6x minus 8y minus 24. Then third one 4x square 4y square minus 24x minus 8y minus 24। हाँ देख लो दोस्तों, पहला 6.2 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस फॉर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। देख लो फ्रेंड्स, हाँ क्या है? हाँ V1 इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये है हमारे लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट है। तो ये है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। हाँ देख लो, ये सर्कल है हमारे पास, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है ये 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये है हमारे लिए जनरल इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये 2g माइनस 2 यानी व्हाट 2g इक्वल टू माइनस 2। देन 2f, ये 2f का वैल्यू दोस्तों 4 है और c के लिए माइनस 4 है। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये g इक्वल टू माइनस 1, f इक्वल टू 2 और c इक्वल टू माइनस 2 है। Therefore सेंटर यानी व्हाट माइनस g माइनस f मालूम है दोस्तों। जनरल इक्वेशन, जनरल सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी माइनस g माइनस f, माइनस g यानी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस है यानी ये माइनस है। तो ये हुआ सेंटर एंड रेडियस यानी यू नो वेरी वेल g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्या है ये g स्क्वायर यानी 1 प्लस f स्क्वायर यानी 4 और ये माइनस c क्या हो गया है दोस्तों? माइनस 4 यानी माइनस माइनस अगेन प्लस 4। कितना है दोस्तों? 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 यानी रेडियस कितना है? 3 यूनिट। ये है रेडियस दोस्तों। तो इन दिस वे ये फर्स्ट सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस। हाँ देन सेकंड के लिए दोस्तों, फॉर सेकंड के लिए आप हाँ
देख लो दोस्तों फॉर सेकंड वन। हाँ सेकंड यानी व्हाट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 24 इक्वल टू 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट। अगेन ये है जनरल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, हाईएस्ट पावर 2 है यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना। हाँ ये फर्स्ट ये हुआ कंपेयरिंग विथ यू नो वेरी वेल, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कंपेयरिंग विथ यानी व्हाट, 2g के लिए दोस्तों -6 है, 2f के लिए -8 है और c के लिए क्या है दोस्तों -24। हाँ देख लो g इक्वल टू -3 f इक्वल टू -4 है, g इक्वल टू -3 f इक्वल टू -4 है। हाँ देयरफॉर देख लो दोस्तों, हाँ सेंटर यानी व्हाट -g -f, क्या ये सेंटर -g -f माइनस माइनस +3 ये माइनस +4 ये हुआ सेंटर। देन रेडियस यानी क्या है दोस्तों g² + f² माइनस है। फॉर जनरल इक्वेशन रेडियस यानी r इक्वल टू √g² + f² माइनस c। दोस्तों आप देख लो तो ये है हमारे लिए g² + f² माइनस c। हाँ देख लो फ्रेंड्स g² के लिए क्या है हमारे पास, हाँ g² यानी θ² 9 4² 16 है, θ² 9 4² 16 माइनस c माइनस प्लस कितना है दोस्तों 24। हाँ कितना हुआ ये 25 है ना दोस्तों, 9 + 16 25 + 24 यानी 49। क्या है दोस्तों रेडियस कितना है 7 यूनिट का। देख लो तो ये है हमारे लिए सेंटर और रेडियस फॉर सेकंड वन दोस्तों। अब ये थर्ड के लिए दोस्तों केयरफुली देख लो, बहुत इजी है 2 मार्क्स के लिए। हाँ थर्ड वन देख लो क्या है ये, हाँ फॉर थर्ड देख लो दोस्तों क्या है ये, हाँ ये थर्ड वन देख लो, थर्ड क्या है 4x² + 4y² -24x -8y -24 इक्वल टू 0। हाँ देख लो क्या है x² y² का कोएफिशिएंट सेम होना है, सेम है ना 4 है 4 है ना, x² y² का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन यहां पर क्या ओनली 1 है। इट इज नोन एज मोर जनरल फॉर्म दोस्तों। x² y² का कोएफिशिएंट कंपल्सरी 1 यानी जनरल, और अदर देन 1 पूछ रहा सेम रहा, इट इज नोन एज मोर जनरल फॉर्म। ये 4 है दोस्तों, 4 से डिवाइड करो, देख लो दोस्तों डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करो, 4 1 दा 4 4 1 दा 4, ये 4 6 दा, और ये क्या है दोस्तों 4 2 दा, के लिए 4 6 दा। हाँ देख लो दोस्तों ये हुआ जनरल इक्वेशन। हाँ बाद में कंपेयर करो, ये क्या है ये 2g का वैल्यू -6 है, देन 2f के लिए -2 है, और ये c के लिए -6 है -1, ये क्या है -3, g के लिए -3 f के लिए -1 c के लिए -6। सेंटर क्या है दोस्तों, सेंटर -g -f +3 -1। बाद में देख लो दोस्तों रेडियस, हाँ g², हाँ g² के लिए दोस्तों θ² 9 f² यानी 1, हाँ c यानी -6 यानी कितना है दोस्तों ये 16 है, यानी रेडियस कितना है 4 यूनिट। इन दिस वे वी कैन फाइंड सेंटर एंड रेडियस फॉर ईच ऑफ द सर्कल्स। हाँ तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 6.2 दोस्तों। हाँ देन नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ईच एंड एवरी पीरियड के लिए दोस्तों तुम्हारे पास होमवर्क है, होमवर्क तुम सॉल्व करो। कुछ डाउट रहा
क्वेश्चन पॉसिबल है तो फिर यू कैन स्टेट विथ क्वेश्चन नंबर, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन दोस्तों। देख लो दोस्तों, फॉर सेकंड वन सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, शो दैट द इक्वेशन 3x square plus 3y square plus square x plus 8y minus 11 equal to 0। हाँ देख लो दोस्तों, हाँ क्या ये है, हाँ गिवन इक्वेशन हमारे पास देख लो फ्रेंड्स, क्या ये 3x square 3y square plus 12x plus 8y minus 11 equal to 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स, तो ये है ये गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, सेम है ना, यानी यू विल गेट सर्कल मेरे काम है ना। हाँ ये देख लो दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपल्सरी 3 है, क्या ये, हाँ देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है। देन हाँ देख लो दोस्तों, देन और क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट है, एक्स वाई का टर्म एब्सेंट है ना, लाइन एक्स वाई का टर्म यहाँ पर एब्सेंट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कंपल्सरी 0। हाँ एंड है ना, ये दोनों सेम है, और द गिवन इक्वेशन is a second degree equation है, second degree equation in x and y है दोस्तों। हाँ फिर हाँ क्या है, फिर ये फर्स्ट वन है, हो सकता सर्कल, अब देख लो दोस्तों क्या है ये, हाँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड करो दोस्तों, क्या है एक्स स्क्वायर है 3 से डिवाइड करो, वाई स्क्वायर 3 से डिवाइड यानी 4x 3 से डिवाइड यानी 8/3y, और ये माइनस 11/3। हाँ क्या है दोस्तों, फिर कंपेयर करो, है कंपेयरिंग विथ क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ 2g का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2g का वैल्यू 4, 2f के लिए क्या है 8/3 और c के लिए माइनस 11/3। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, हाँ फिर यू नो क्या है हमारे पास दोस्तों, therefore g इक्वल टू 2 है, f इक्वल टू 2/3 है, और c इक्वल टू माइनस 11/3। हाँ देख लो फिर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर यानी व्हाट 4/9, माइनस माइनस प्लस c यानी 11/3। क्या है दोस्तों 9 एलसीएम, 9 into 4 36 प्लस 4, हाँ 3 9 है दोस्तों, 9 होना, नीचे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से मल्टीप्लाई यानी 33। हाँ क्या है दोस्तों ये देख लो 10 प्लस 3, ये 10 प्लस 3 यानी 13, एक है ना, एक बचा, एक यानी 4 प्लस 4 8 प्लस 3 यानी और 11 है दोस्तों। देख लो क्या है ये, कितना होता है ये देख लो, ये 33 प्लस 4 37, ये 7 और 6 कितना 13 यानी 1 कैरी, 6 प्लस 1 क्या है दोस्तों 7/9। ये है दोस्तों पॉजिटिव, यानी गिवन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन है ना, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। यू कैन, ये कंडीशन है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये पॉजिटिव है, यानी गिवन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये 3 कंडीशन काफी है दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना और एक्स वाई का टर्म एब्सेंट होना, देन गिवन इक्वेशन है ना, ये क्या है दोस्तों कंपल्सरी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और आल्सो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c कैसा है दोस्तों पॉजिटिव, यानी गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल दोस्तों। देख लो, तो ये है हमारे लिए दोस्तों पीरियड नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, विल बी कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों। थैंक यू।